ओम काली, वेलकम टू हिमालय क्षेत्र तंत्र। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो स्पेशली जो हम साधना करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के दिन ऋषिकेश में, ये वीडियो मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वाई दिस महाशिवरात्रि इज वेरी वेरी स्पेशल एंड वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट साधना। वो साधना करनी क्यों जरूरी है और उसके सिग्निफिकेंस क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि आजकल बिना बेनिफिट्स के ना कोई अध्यात्म करता है और संसार में तो बिना बेनिफिट्स के कोई कुछ करता ही नहीं। सो एवरीबडी वांट टू नो बेनिफिट्स। जो हम 3 दिन की महाशिवरात्रि साधना ऋषिकेश में करने जा रहे हैं 24 फेब, 25 फेब एंड 26 फेब, इसमें 2 तरीके की साधनाएं की जाएंगी। पहली साधना जो है वो अमृतेश्वर मित संजीवनी यज्ञ किया जाएगा। ये वो यज्ञ है जो विद्या दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास थी और आज भी उनके पास है। तो इस विद्या, लेकिन ये कलयुग है, जो सतयुग के अंदर विद्या होती है उसका कलयुग में किसी और तरीके से प्रभाव होता है, उसकी कुछ और तरीके से यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल किया जाता है, उसकी टेक्निक्स अलग हो जाती हैं, क्योंकि ये एरा अलग है। ये जो कलयुग है इसका एरा अलग है। थोड़ा सा लंबा शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आराम से और ध्यान से सुनना और उसके बाद थोड़ा मंथन करना अपने आप में, ये वीडियो सुनने के बाद, समझने के बाद। आजकल पूरे संसार में, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों से सफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको हर घर में छोटी या बड़ी कोई ना कोई बीमारी जरूर मिलेगी। अगर आपके बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो कोई ना कोई आपके घर में बीमार जरूर रहेगा और उसके बहुत सारे रीजन हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। कुछ लोग 3 तरीकों से ज्यादातर लोग बीमार होते हैं। देयर इज 3 रीजंस। पहला रीजन क्या है? कार्मिक, कि आपका कोई कर्मा खराब है, जो आपके पास्ट लाइफ में आपने ऐसा कर्मा किया है जिसके कारण आपको इस जीवन में अलग अलग बीमारियां मिल रही हैं, जिसमें क्रोनिक, एक्यूट और नॉर्मल जो सीजनल डिसीज होती हैं। उसके बाद दूसरा कारण है जेनरिक, जो आपकी फैमिली लीनेज से आ रहा है। आपके दादा, आपके परदादा, आपके फादर से आपके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफर हो रही है। और तीसरी, द थर्ड रीजन इज योर हैबिट्स, आपकी हैबिट, जो आजकल मेन कारण वो भी है। हैबिट मतलब कि आप स्मोक कर रहे हैं, अनलिमिटेड स्मोक कर रहे हैं, अनलिमिटेड लीकर ले रहे हैं, और ऐसा कोई व्यसन कर रहे हैं, या खाना आप जंक फूड खाते जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई पैटर्न नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, आपकी कोई डेली एक्सरसाइज नहीं है, आप योग नहीं कर रहे, आप प्राणायाम नहीं करते, आप थोड़ा बहुत ध्यान भी नहीं करते, पोल्यूशन है, क्लाइमेट खराब है हमारा, शहरों में ट्रीज नहीं है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिसीज। जिस कुछ गलत आदतों की वजह से हमारे जीवन में डिसीज आती हैं। दीज आर द 3 मेन रीजंस। आप आलसी हैं, लेजी हैं, आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, आप लेटे रहेंगे, मोबाइल में वीडियो देखते रहेंगे। टेक्नोलॉजी ऑल्सो द मेन रीजन। आपका बैठने का काम है, आपका ऑफिस वर्क बैठने का है, तो आपको हैबिट की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से भी डिसीज आ रही है। अब जो लाइफस्टाइल और हैबिचुअल डिसीज होती हैं, तो उनके लिए तो आपको पैटर्न सेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या वॉक करें, या फिर थोड़ी एक्सरसाइज करें, या फिर थोड़ा योग करें, या रनिंग करें, या स्विमिंग करें। वट एवर एक्टिविटी यू फील लाइक गुड, आप वो कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हो। और जो आपकी बैड हैबिट्स हैं, अगर आप डेली ड्रिंक कर रहे हैं, डेली स्मोक कर रहे हैं, डेली अगर आप कोई ऐसी जंक फूड खा रहे हैं, तो उसको कम कर कर नॉर्मलाइज करें, वंस इन अ वीक करें, धीरे धीरे वंस इन अ मंथ करें, धीरे धीरे ओकेशनली कर दें। आई एम नॉट सेइंग राइट एंड रॉन्ग हियर। तो ये जो 3 रीजन हैं,
इन 3 रीजनों में पहला मैंने बता दिया कि हैबिचुअल जो है आपकी लाइफस्टाइल से उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो जेनरिक आ रही है, जेनरिक जो आपके डीएनए में आ गई है, उन डीएनए को हम कुछ साधनाओं के द्वारा, कुछ मंत्रों के कोडिंग के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, और जो कार्मिक है उसको भी साधना, यज्ञ और मंत्रों के द्वारा हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जिसके लिए स्पेशली मैं ये पहली बार कुछ साधनाएं मैं पहली बार करा रहा हूं जो मेरे साथ हैं, क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा समय हुआ नहीं है इन संसार की एक्टिविटीज को करते हुए। पहले आई वॉज बिजी इन माई ओन रिसर्च। तो अब मैं अमृतेश्वर मृत संजीवनी जो यज्ञ है, अगर आपकी फैमिली में कोई बार बार आपकी जेनरिक डिसीज से बीमार होता जा रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, डिसीज से अकाल मृत्यु जो होती है आजकल ज्यादातर वो हो रही है, छोटा बच्चा भी कैंसर से सफरिंग है, एस्थमेटिक है, अर्थराइटिस है, यूट्रस इन्फेक्शन है, लॉस ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम यूट्रस इन्फेक्शन, पीसीओडी है, फिजिकली उनका सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया है। उन सब डिसीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पूर्वज, हमारे राजा लोग जिनके पास धन था, जिनके पास ज्ञान था, वो ऐसी साधनाएं और यज्ञ हर साल करते थे। लेकिन आज हम इस टेक्नोलॉजी एरा में रह रहे हैं, जिसके कारण हम अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमारे कल्चर से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और हमें उसका ज्ञान भी नहीं है, ना हमारे पूर्वजों को है और ना हमें है, जिसके कारण हम वो सब कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ और इफ यू वांट टू सेव योर नेक्स्ट जनरेशन, तो आपको इस साधना में पार्ट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी। अमृतेश्वर जो है बाबा शिव का एक रूप है, जिनके हाथ में अमृत का कुंड है, और मृत संजीवनी जो आपको मृत की, जो लक्ष्मण जी को दी गई मृत संजीवनी, जो शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं उन्होंने अपने शिष्यों को भी दी, उनके जीवन को बचाया। अगर आप इस साधना में पार्टिसिपेट करते हैं और 3 दिन सरेंडर अपने आप को कर देते हैं उस साधना में, क्योंकि साधना मैं परफॉर्म करूंगा, आप पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज आपको साधना आती नहीं है, तो साधना मैं करूंगा। पहला ये जो साधना होती है ये रासिक साधना होती है, इसमें तमस की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं होता। तमस से मतलब मेरा यह है जिसमें मांस, मदिरा, मैथुन, निद्रा एंड मीन, पंचमकार की इसमें कोई भी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये प्योर रासिक और सात्विक वस्तुओं का इसमें इस्तेमाल होता है। उसके द्वारा जो इसका यज्ञ का जो समय है वो 11 से 2 के बीच में होता है, रात्रि में। ये साधनाएं अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा है तो उसके लिए ये पूर्णमासी या फिर अमावस, न्यू मून या फुल मून को स्टार्ट की जा सकती है, और मिनिमम 3 यज्ञ इंसान को करनी चाहिए। अगर कोई बड़ी डिसीज है तो उसको कंटिन्यू आगे कर सकता है, गुरु की आज्ञा से, गुरु से सीख कर, गुरु के संरक्षण में, उसकी गाइडेंस में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यह साधना मैं ऐसे आपको नहीं करा रहा हूं, सिर्फ मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली, बिकॉज आई एम अ रिसर्चर, आई डू रिसर्च प्रैक्टिकली, देन आई गिव समथिंग टू अदर्स, people working on the certification. So I have no academic certificate in my life, that is my own research. तो उस पे जब हम काम करते हैं, मैंने इस यज्ञ को कुछ बड़ी डिसीज पे ट्राई करके देखा कि ये काम करता है कि नहीं करता है, और करता है तो कितना करता है और कैसे करता है। तो एक व्यक्ति जो थे जिनको पूरा बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था और उनको कुछ एक्यूट डिसीज नहीं, उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे मेडिकली, तो उनके ऊपर जब ये यज्ञ किया गया 21 डेज, क्योंकि ही वॉज ऑन द वेंटिलेटर, वो वेंटिलेटर के ऊपर थे। आफ्टर 20 डेज वो वेंटिलेटर से वापिस आए, अपना जीवन नॉर्मली जीने लगे। तो उनकी फैमिली को मैंने कहा कि आप इसको 21 डेज मोर कंटिन्यू करो, आप इतना सारा पैसा हॉस्पिटल में लगा रहे हो, लाखों रुपए लग रहा है, अगर आप इसके ऊपर 1-2 लाख रुपए लगा दोगे, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट इसमें थोड़ा सा आ जाता है, हर एक आदमी नहीं कर सकता, थोड़ा कॉस्ट इसमें आता है, क्योंकि कुछ सामग्रियां इसमें इस्तेमाल होती हैं, थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, रोज 3 घंटे मिनिमम 11 से 2 के बीच में ही इसको समाप्त करना होता है, उसके बाद इसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि जब व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ गया और वो अपना जीवन जीने लगा, तो उन्होंने कहा हमने क्यों पैसे बर्बाद करने हैं इन चीजों में। लोगों को लगता है कि अध्यात्म जो है वो उसमें पैसा बर्बाद हो रहा है। समय भी ऐसा है, कुछ यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं धोखेबाज भी हैं, झूठे भी हैं, तांत्रिक जो है वो फेक भी हैं। तो व्यक्ति, लेकिन उनके पास जाकर वो अपना सारा धन लुटा देगा, लेकिन जब वो सही व्यक्ति से मिलता है तो उसके पास कुछ होता नहीं। तो मेरे पास तो जो भी लोग आते हैं वो सब लुट के ही आते हैं,
तो उनके पास कुछ होता भी नहीं है, तो मैं बेचारों के लिए कुछ ज्यादा कर भी नहीं पाता, उनको कह भी नहीं पाता हूं। तो उनको मैंने समझाया तो वो नहीं, उन्होंने मना कर दिया, तो एनर्जी पूरी मिली नहीं, तो कुछ समय के बाद वो दोबारा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और कुछ समय के बाद उनकी डेथ हो गई। 11 डेज वो वेंटिलेटर पर है, जिसकी वजह से उनको 15 लाख रुपीस का कॉस्ट आया, वेंटिलेटर कॉस्ट था, 15 लाख रुपए आया, वो उन्होंने दे दिया। लेकिन यहां पर उनको 2-3 लाख रुपए देने में दिक्कत हो रही थी। आप कहीं पे भी जाके पैसा लगाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आप लाखों रुपए लगाते हैं, आपको वहां दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप ये सोचते हैं सोसाइटी कर रही है, मैं किस लिए कमा रहा हूं, मैं इंजॉय करने के लिए तो कमा रहा हूं। इंजॉय जब अभी आप कर पाएंगे जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपया पड़ा है, बड़े बड़े घर पड़े हैं, आप दुखी रहेंगे, मन से दुखी रहेंगे, तन से दुखी रहेंगे। लेकिन आज के समय में मेरी ये बातें शायद आपको समझ आने वाली नहीं है। वो समय पे जब प्रैक्टिकली आपके साथ होगा तो समझ आएंगी, या दुख निकल जाएगा, फिर आप उसी गंदगी में चले जाएंगे, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे। तो ये जो यज्ञ है, आपको आने वाली जो जनरेशन में वो जो जेनेटिक डिसीज ना आए, और कार्मिक डिसीज जो आपको भविष्य में आने वाली है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा नहीं कह रहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल अमर हो जाएंगे धरती पे इस यज्ञ को करने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई बीमारी हो गई है तो उसका रास्ता खुलेगा, आपको मेडिकली ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, या उसके बारे में पता लग जाएगा पहले, कि जिसको आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, उसे ठीक कर सकें, उसे क्योर कर सकें। तो ये यज्ञ हर कोई जानता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं है। नाथों में, सिद्धों में इन तरीके की गुप्त साधनाएं की जाती हैं। जो पहले समय में शिष्य अपने गुरु के पास जाते थे, जो गृहस्थ थे, क्योंकि वो अपने जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते थे, काम धंधा करते थे, अपने गुरु के पास जाते थे, उनको सेवा देते थे, उनके जीवन का जो यज्ञ है, उनकी साधनाएं चलते रहे, और उस दान से उनके जीवन में उनको पुण्य मिलते रहे। लेकिन आज वो सिस्टम रहा नहीं, गुरु भी भोगी हो गए, गुरु जो है वो योगी रहे नहीं, वो अपना मठ महल बनाने में लग गए हैं, उनको भोग विलास के अंदर आनंद आने लग गया, तो इसलिए उनकी शक्तियां भी काम नहीं करती, और गृहस्थी लोग उनके पास जाते भी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हम जाके कहीं घूम के आ जाते हैं, पहाड़ों में बर्फ दिखाएंगे, गोवा में जाके बीच में नहाकर आ जाएंगे, या किसी अलग स्थान पे चले जाएंगे। जो वंस इन अ ईयर, अगर आप तंत्रा के पाथ पर हैं, अगर आप अध्यात्म के पाथ पर हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर आप किसी काले जादू से परेशान हैं या तंत्र की ऐसी गंदी क्रियाओं से परेशान हैं, तो आपको अच्छे गुरु के संरक्षण में, जो आपके जीवन को बदलने के लिए इतना समय लगा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो आप, और आपसे कुछ नहीं ले रहा, आप इतना पैसा तो अपने जीवन को सुधारने के लिए लगा सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, ना मैं आपसे कुछ मांगता हूं, और ना मुझे आपसे कुछ ऐसा चाहिए। जो मेरे पास है आप मुझसे ले लो, तो मेरा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो शक्ति के संरक्षण में हूं सारी जिंदगी। तो दिस इज द पहला पार्ट ऑफ द यज्ञ। सेकेंड पार्ट ऑफ द यज्ञ इज द महाकाली, द शमशान काली यज्ञ। बिकॉज हमारे जो संप्रदाय है, हम शमशान काली की पूजा करते हैं, तो हमें माता को जगाना पड़ता है, भोग देना पड़ता है। वो हम क्यों करते हैं उसके बारे में भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, कि आजकल लोग हैं, कि बहुत सारे लोग हैं कि ये क्यों करते हैं, ये पंचमकार की क्रियाओं की क्यों जरूरत है, ऐसी क्रियाएं क्यों लगती है। लोगों को डर भी लगता है। अगर आप तंत्र के साथ हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको सरेंडर करना है। इफ यू नो मी, अगर आप मेरे को जान गए हैं, अगर आप मुझसे समझ गए हैं, तो आप मुझे सरेंडर कर दो, और उसके बाद आप जो मैं आपसे करा रहा हूं वो आप करते रहो। अगर आप मुझे सरेंडर नहीं करोगे, जब तक मैं आपको वो नहीं दे पाऊंगा जो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो शमशान की जब साधनाएं होती है, हमारे जीवन के अंदर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसके लिए हमें उग्र शक्तियों को जगाना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र की गंदी क्रियाएं, मलिन क्रियाएं जो संसार के अंदर कर देता है, शमशान की क्रियाएं कर देता है, अघोर क्रिया कर देता है, या मुसलमानी क्रिया कर देता है, या पुतली तंत्र कर देता है, मतलब ऐसी जो ब्लैक मैजिक आपके जीवन में कर देता है, आपको कुछ खिला देता है जिससे आपका जीवन खराब हो जाए, आपको बीमारियां लग जाए। हाँ, एक और चीज, अगर आपको किसी ने कुछ खिला भी दिया है, तो अगर आप ये यज्ञ करते हैं आफ्टर द प्यूरिफिकेशन, तो ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। तो उन साधनाओं को हम इसलिए करते हैं कि कभी भविष्य में कोई व्यक्ति मेरे पास आए, या किसी के ऊपर ऐसी कोई गंदी क्रिया की जाए, जो हमारे सात्विक डीटीज हैं वो वहां पर नहीं जाते, क्योंकि उनको वहां, क्योंकि वो साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं, सत्य की जगहों पर रहते हैं। इसलिए 3 त्रिगुणात्मक शक्ति बनाई गई है। इसलिए शक्ति ने भी अपने 3 गुण बनाए, और बाबा शिव ने भी 3 गुण बनाए। शक्ति से मेरा अर्थ है माता पार्वती, महाकाली, उन्होंने अपने सत रज तम तीनों गुणों को प्रदर्शित किया अपने स्वरूपों में, और बाबा शिव ने भी तीनों स्वरूपों में अपने आप को प्रदर्शित किया, ट्रांसफॉर्म किया, इनकारनेट किया। और जिस समय जिस स्वरूप की जरूरत है, उस पर्टिकुलर स्वरूप की एनर्जी को हम इन्वोक करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पस। लेकिन ये ज्ञान आप सबको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मास्टर यू नीड टू लर्न द स्टफ। आप अपने जीवन में इतना व्यस्त हैं, आपके जीवन में वैसे ही इतने कलेश हैं,
अशांतियां हैं, दुख है, अज्ञान है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे पर्टिकुलर चीज चाहिए, मैं संसार को छोड़ना चाह रहा हूं या छोड़ना चाह रही हूं, मेरे को यहां नहीं आना हो, मतलब इट्स सो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। जब मैं अपने स्टूडेंट से, कई सारे स्टूडेंट से बात करता हूं और उनको मैं इतना समय देता हूं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैं उनको समय दूंगा, फिर भी वो चीजें नहीं समझ पाते, तो उनका कोई बैड लक है या फिर उनका कोई कर्म है जो उनको वहां पर जाने नहीं दे रहा, उनके मन को विचलित कर रहा है। तो उन साधनाओं को जब हम करते हैं तो आने भविष्य में आने वाली ऐसी जो घटनाएं हैं, जब आप तरक्की करते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आपका ओरा अच्छा होता है, जब आपका नाम यश फैलता है, तो लोग आपसे सड़ने लगते हैं। कुछ तंत्र, कलयुग है, कलयुग में अज्ञानता का कारण है सब कुछ, तो वो कुछ गलत क्रियाएं आपके साथ कर देते हैं। तो जब हम शमशानी क्रियाएं करते हैं, अघोर साधनाओं में, वामा तंत्र में, पंचमकार की क्रियाओं में, तो वो हमें उन शक्तियों से लड़ने की ताकत प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है, शेल्टर प्रदान करती है। और ना इस संसार में कुछ गलत है, ना इस संसार में कुछ सही है, सब कुछ उस परमात्मा के द्वारा ही बनाया गया है, चाहे वो दानव हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, 84 लाख योनियों का कोई भी जीव हो, चाहे जितने भी लोक हो इस संसार में, या जितना भी ब्रह्मांड हो, उस सब कुछ परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। उसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हर कोई फॉलो करता है। मानव शरीर में आपको एक ही बेनिफिट, आप कर्म कर सकते हैं, कर्म करके आप कुछ भी बना सकते हैं, बदल सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट इज ओनली द बेनिफिट इन द ह्यूमन बॉडी ऑन अर्थ। तो हम ये 2 साधनाएं, 3 दिन का यज्ञ वहां पर होगा, मसान की पूजा होगी, मींस मसान मींस द क्रिमेशन दे आर गोइंग टू परफॉर्म द साधना टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। और उसमें कुछ ना डरने की जरूरत है, ना आपको कुछ ऐसा सोचने की जरूरत है कि गुजर गलत होगा। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि कैसी साधनाएं मैं कराता हूं, कितनी प्रोटेक्शन में, कौन सी साधनाएं कहां करनी चाहिए, सत की साधना कहां पर होगी, रज की साधना कहां होगी और तम की साधना कहां होगी। और इन तीनों साधनाओं का समावेश, जो आपको त्रिगुणात्मक शक्तियों का जब आप समावेश हो जाता है तो आप निर्गुणा हो जाते हो। जो बाबा शिव है निर्गुण है, तीनों की शक्तियों का समावेश जब हो जाता है और उससे ऊपर व्यक्ति उठता है, वो निर्गुण हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम की अवस्था में आता है, जिसके अंदर भैरव भैरवी और मां कामाख्या की योनि साधनाएं, 2 प्रमुख साधनाएं तंत्र में बताई गई हैं बाबा शिव के द्वारा शक्ति को, कि सर्वोपरि साधना है भैरव भैरवी साधना और योनि साधना। जो भी स्त्री और मर्द इस साधनाओं के अंदर उतरते हैं, उनके जीवन में उनको योग, उनको प्राणायाम, उनको ध्यान, उनको मंत्र, उनको यंत्र और उनको कुछ सीक्रेट योगिक प्रैक्टिसेस डेली लाइफस्टाइल में करनी पड़ती हैं। कुछ आयुर्वेद का हेल्प साथ में लेना पड़ता है और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें लेनी पड़ती हैं, जिसके द्वारा आपकी लाइफ बहुत ही बेटर और आप अवेयरनेस की तरफ आते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग आपके अंदर कर दी गई है सोसाइटी के द्वारा, इतने सारे इन्वेशन के द्वारा, 800 ईयर्स तक मुगल्स ने किया, 200 ईयर्स ब्रिटिशर्स ने किया, जो डिस्टॉर्टेड नॉलेज आपको मिल रही है, और आजकल सोशल मीडिया का जो आपको अधूरा और डिस्टॉर्टेड ज्ञान जो मिल रहा है, बिल्कुल नेगेटिव ज्ञान जिसका कोई सर पैर नहीं है, उससे आप जो प्रोग्राम्ड हो गए हो, कंट्रोल्ड हो गए हो, एज अ स्लेव आप बन गए हो, उससे बाहर निकलने का मौका मिलता है। अगर आप अपने जीवन में एक साधना के लिए 10, 15, 20 हजार रुपए भी कुछ सीखने के लिए लगा दोगे वंस इन अ ईयर, या आप 50-60 हजार एक साल में अपने ऊपर लगा रहे हो, जो आप कमाई कर रहे हो अपने ऊपर लगाने के लिए, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो आप अपने जीवन का कल्याण कभी भी नहीं कर पाओगे। आप कहीं भी भटक लो, चाहे आप महाकुंभ कर लो, चाहे आप महाशिवरात्रि की केदारनाथ या किसी भी शिवलिंग के पास जाकर साधना कर लो, चाहे आप हजारों बार गंगा स्नान कर लो, हजारों बार सरस्वती स्नान कर लो, अनंत बार कर लो, आपका कल्याण वहां नहीं हो सकता, बिकॉज आप कलयुग के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो। कलयुग के अंदर जिन वस्तुओं की, जिन तरीकों की, जिस मेथड की क्रियाएं की जाती हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप भी दुखी रहोगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी दुख रहेंगी, आपके पूर्वज भी दुखी रहे और वो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कुछ नहीं सीख पा रही। बहुत कम लोग अलग अलग जगहों पर अपना काम कर रहे हैं, और मेरा मकसद ना तो कोई फेमस होने का है, ना मेरा मकसद अपने आप को कोई बड़ा एम्पायर खड़ा करने का है, क्योंकि जब यहां से जाना है तो मुझे ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहिए। आई एम द मैन ऑफ पीस, आई लव पीस, आई लव टू गिव लव। अगर कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता है, समझना चाहता है, सही चीजें सीखना चाह रहा है, तो उसको पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ा समय देना पड़ेगा, सरेंडर होना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, मेरी कही हुई बात को नहीं मानोगे, अंडर माई गाइडेंस, सो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। आपको मेरी चीजें समझ, अगर मैंने कह दिया ये नहीं करना तो ये नहीं करना।
अगर आप उसके बाद कुछ कर रहे हो, भविष्य में वो घटनाएं होंगी और उसके बाद आप सफर करोगे, आपकी फैमिली सफर करेगी, मैं सफर नहीं करूंगा अगर आप मेरी कई भी चीज को करते हैं। मैंने कहा दिया कि आपको मांस नहीं खाना, किसी व्यक्ति को मदिरा नहीं पीनी, किसी को ये नहीं करना, किसी को वो नहीं करना, तो उसको नहीं करना। आप एक गांठ बांध के साइड में रख लो कि मुझे आजीवन नहीं करना। अगर आपने जीवन में सुख लाना है, खुशियां लानी है, परिवार को तरक्की की तरफ लेके जाना है, आने वाली पीढ़ी में जो अब रोग आ गए हैं, कष्ट आ गए हैं, वो ना आए, उसके लिए अगर आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको वो सब कार्य करने ही होंगे। देयर इज नो अनदर ऑप्शन। आने वाला समय धीरे धीरे और खराब होगा, परिस्थितियां खराब होंगी, उसके अंदर आपको प्रोटेक्शन मिले, तो उसके लिए आप महाशिवरात्रि की साधना में आइए और अपने जीवन को परिवर्तित कीजिए और अंडर द गाइडेंस ओनली। ठीक है, दैट्स व्हाई आई गिवन दिस बेसिक इंफॉर्मेशन इन दिस वीडियो, सो हर कोई उसको समझ सके, इसलिए मैंने बहुत टाइम के बाद ये वीडियो बनाया है। एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो प्लीज डू लिटिल मेडिटेट और अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और मुझे इससे बाहर कैसे आना है, उसके बारे में जरूर सोचिएगा। ओम काली।